नमस्कार दोस्तों, ज्ञान डीप सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 26 मई 2026 की करंट अफेयर्स को। तो ये सीज़न 11 का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला टॉपिक है पद्मा पुरस्कार 2026 का। तो ये क्या है, तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने नागरिक अलंकरण समारोह 1 में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। क्यों किए गए थे? तो देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मान देने के लिए। किसने शुरू किया? तो राष्ट्रपति सचिवालय से। तो ये भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और राष्ट्रपति के सचिव कौन है? तो राजेश वर्मा है। फायदा इसमें क्या हुआ? तो देशवासियों को समाज भलाई का काम करने की प्रेरणा मिलती है। एग्जाम में हॉल में कैसा क्वेश्चन आया? तो नागरिक अलंकरण समारोह 1 में पद्म पुरस्कार 2026 किसने प्रदान किए? तो आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रपति ने, ठीक है। अगला टॉपिक है अपनापन पुस्तक का लोकार्पण। क्या हुआ इसमें? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन का लोकार्पण हुआ। क्यों हुआ? तो प्रधानमंत्री के कार्यों और उनके विजन को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया, ठीक है। किसने शुरू किया? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये दोनों शिवराज सिंह चौहान हैं, ठीक है। फायदा इसमें क्या हुआ? तो आम जनता को देश के नेता के विचारों को करीब से जानने का मौका मिलेगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक अपनापन किस पर केंद्रित है? तो वो है मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो यह मेरा भी शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। अगला टॉपिक है कि पहली ब्रिक्स पर्यटन बैठक 2026 से क्या हुआ इसमें? तो देखिए, भारत की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स टूरिज्म बैठक का आयोजन हुआ। और क्यों हुआ? तो पर्यटन सेक्टर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया, ठीक है। किसने शुरू किया? तो ये भारत की अध्यक्षता में विदेश मंत्रालय और पर्यटन विभाग ने किया। अच्छा, विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर हैं। विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री है। पर्यटन मंत्री कौन है? तो पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। फायदा इसमें क्या हुआ? तो फायदा इसमें हुआ कि ब्रिक्स देशों के बीच टूरिज्म बढ़ेगा और नई तकनीक से विकास होगा। नई तकनीक से विकास होगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो आएगा कि 2026 की पहली ब्रिक्स पर्यटन बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असम यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 है क्या हुआ इसमें? तो देखिए, असम विधानसभा में यूसीसी बिल और विवाह पंजीकरण बिल पेश किया गया। क्यों हुआ? तो राज्य में सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक समान कानून लागू करने के लिए किया गया। किसने शुरू किया? तो असम राज्य सरकार। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा है, ठीक है। असम के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य हैं। फायदा इसमें क्या हुआ? तो समाज में कानूनी समानता आएगी और सबको समान अधिकार मिलेंगे। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो आया कि मई 2026 में किस राज्य ने यूसीसी और अनिवार्य विवाह पंजीकरण बिल पेश किए? तो हो जाएगा मेरा असम। अगला क्वेश्चन है कि मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र से क्या है ये? तो ये देखिए, 41 नई स्वास्थ्य और मेडिकल तकनीकों को सीधे इंडस्ट्री को सौंपा गया। क्यों किया गया? तो देश में मेडिकल रिसर्च और नए आविष्कारों को बाजार और मरीजों तक तेज़ी से पहुंचाने के लिए किया गया, ठीक है। किसने शुरू किया? तो ये किया गया आईसीएमआर। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, इंडियन होता है आई से, सी से होता है काउंसिल, ठीक है, सी से काउंसिल ऑफ, एम से मेरा हो जाएगा मेडिकल और आर से मेरा हो जाएगा रिसर्च, ठीक है। जो भारतीय, हिंदी में बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बोलते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है? तो मंत्री जेपी नड्डा है। कौन है? जेपी नड्डा है स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। फायदा इसमें क्या हुआ? तो नई मशीनें और दवाइयाँ जल्दी बनेगी जिससे सस्ता और बेहतर इलाज हो सकेगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो आएगा कि मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र पहल किसने शुरू की? तो किए थे आईसीएमआर, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम क्या है? तो जेपी नड्डा है, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप क्या है? तो देखिए, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए नया वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किए। क्यों किए? तो योजना को डिजिटल बनाने और इसकी सही से निगरानी करने के लिए। किसने शुरू किया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, ठीक है। फायदा इसमें क्या हुआ? तो एससी वर्ग के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचेगा।
जो दिखाई देगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो आएगा कि पीएम अजय पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, तो वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये कौन है अधिकारिता मंत्रालय, तो ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म श्री पुरस्कार 2026 हरमनप्रीत कौर क्या ही हुआ इसमें, तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री दिया। क्यों किया, तो देखिए क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन और बेहतरीन कप्तानी के लिए दिया गया। ठीक है। किसने शुरू किया, तो ये भारत सरकार राष्ट्र भवन द्वारा। भारत की राष्ट्रपति तो जानवे करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू होता है। और राष्ट्रपति के सैन्य सचिव कौन है, तो मेजर जनरल प्रशांत श्रीवास्तव है। ठीक है। फायदा इसमें क्या हुआ, तो देश में महिला क्रिकेट और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की बड़ी प्रेरणा मिलेगी। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो है कि 2026 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पद्मश्री मिला, तो उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसको ये याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। क्या हुआ इसमें, तो देखिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस भारत की राजकीय यात्रा पर आए। क्यों आए, तो भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए आए थे। ठीक है। किसने शुरू किया, तो विदेश मंत्रालय। अच्छा, विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं। फायदा इसमें क्या होगा, तो दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ेगा। और विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिस्री है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम हॉल में कि मई 2026 में साइप्रस के किस राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया, तो वो था निकोस क्रिस्टोलाइडिस। ठीक है, क्रिस्टोडोलाइडिस। ठीक है। अगला है आईआईपी का नया बेस ईयर। तो ये आईआईपी क्या होता है, तो आईआईपी का पूरा नाम है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है। तो क्या है इसे, तो सरकार ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। क्यों किया गया, तो औद्योगिक विकास और फैक्ट्रियों के उत्पादन को नए मानकों के अनुसार सही मापने के लिए किया गया। ठीक है। किसने शुरू किया, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है। तो ये देखिए मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है, तो राव इंद्रजीत सिंह है। ठीक है। और संस्था के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कौन है, जो आईपी का डेटा जारी करता है। ठीक है। फायदा इसमें क्या होगा, तो नई अर्थव्यवस्था का सटीक डेटा मिलेगा, जिससे सही आर्थिक नीतियाँ बनेगी। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो है कि सरकार ने आईपी का नया बेस ईयर क्या तय किया, तो हो जाएगा 2022 से 23 के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वाईफाई 7 उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग होगा। क्या हुआ इसमें, तो देखिए टीपी लिंक कंपनी ने भारत में पहली बार वाईफाई 7 डिवाइस का निर्माण शुरू किया। क्यों किया गया, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और सुपर हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। किसने शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से। ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है। उसके बाद पूछ देगा एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है, तो जितिन प्रसाद हैं। फायदा इसमें क्या होगा, तो सबसे तेज़ इंटरनेट तकनीक सस्ते में मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो है किस कंपनी ने भारत में पहली बार वाईफाई 7 उपकरणों का निर्माण शुरू किया, तो वो था टीपी लिंक। ठीक है। अगला टॉपिक है आर्मी अस्पताल में एडवांस रेडियोथेरेपी कैंसर इलाज वाला। ठीक है। क्या है ये, तो देखिए आर्मी R&R अस्पताल दिल्ली में कैंसर के लिए अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन शुरू किया। क्यों किया गया, तो सेना के जवानों और परिवारों को वर्ल्ड क्लास इलाज देने के लिए। किसने शुरू किया, तो रक्षा मंत्रालय। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं। अच्छा, रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह हैं। फायदा इसमें क्या हुआ, तो सेना के जवानों को प्राइवेट अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है। वही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जो आया कि रक्षा मंत्रालय ने किस अस्पताल में एडवांस रेडियोथेरेपी चालू की, तो आर्मी हॉस्पिटल R&R दिल्ली में। ठीक है। एग्जाम हॉल में देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि चर्चा में रहा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इम्फाल मणिपुर में है। सेकेंड क्वेश्चन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया पोस्ट का राजस्व कितना हो गया है, तो 15,373 करोड़ रुपये। हाल ही में किस अमेरिकी सीनेटर ने ताजमहल को सच्चा खजाना कहा, तो मार्को रूबियो ने कहा। ठीक है। 2026 कैपिटल कप वर्ल्ड स्किल्स टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ, तो ताइपे ताइवान में। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल का राजस्व कितना हो गया है, तो वह हो गया है 25,000 करोड़ रुपये। 1 जून 2026 से किस मंत्रालय ने ALMM सूची 2 का विस्तार रोकने का निर्णय लिया, तो वह है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
तो ये थे आज के टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।